चलिए, गुलिस्तान विवेचन के माध्यम से अपन यहाँ पर चौथे गुलिस्तान की चर्चा प्रारंभ करने वाले हैं। और आप सभी लोगों के पास गुलिस्तान विवेचन होगी, ठीक है। और अगर नहीं हो तो गुलिस्तान विवेचन की पीडीएफ जो है वो आप लोग स्क्रीन पर शेयर कर दीजिएगा। सहज, आपके पास होगी पीडीएफ? जी भाई साहब, कर रहा हूँ। हाँ, तो अपन मंगलाचरण पढ़ेंगे। और मंगलाचरण का शुरू का जो पेज है वो आप निकाल दीजिए और सभी लोग मिल करके अपन मंगलाचरण करते हैं। चलिए। वंदो ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुण कंद, माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद, दोष दहन गुण गहन गन हरि करि हरि अरहंत, स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवंत, सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारस धार, समय सार शिव सर्वगत नमते हो सुखकार, जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण, स्यात् पद मुद्रित अहेत हर करहु सकल कल्याण, मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन, मैंने मान बिन दान धन नहीं तन छीन, यह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होते उदंगल दूर सब तम जो भानु द्यो। चलिए, गुणस्थान विवेचन आपके समक्ष पुस्तक खुली हुई है, जो कि ब्रह्मचारी यशपाल जी द्वारा रचित है, ठीक है। सहज पीडीएफ में आप पेज नंबर 56 खोल दीजिए, और जब मंगलाचरण अपन किया करें तब आप मंगलाचरण वाला जो पेज है, जिससे बाकी सभी लोग भी देख करके मंगलाचरण कर सकें, वो वाला पेज कल से खोल दीजिएगा। पेज नंबर 56। हाँ ठीक है, यही पेज है। गुणस्थान को अपन यहाँ समझ रहे हैं, और विशेष करके हम इस शिविर में चौथे गुणस्थान को समझने वाले हैं, ठीक है। चौथा गुणस्थान अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान है। और अविरत सम्यक्त्व नामक जो ये चौथा गुणस्थान है, इसमें यह जीव प्रथमतः सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है अथवा कर सकता है। माने हम सभी लोग बालबोध पाठमालाओं से ये समझ रहे हैं, और हमारे को ऐसा निर्णय है कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, ठीक है। हम वो बार बार बोलते भी हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे सप्त भयों से नहीं डरेंगे। आप सभी जो विद्वान हैं, विदुषी हैं, और सभी सामान्य श्रोता भी हैं, उन सभी का जीवन में एक लक्ष्य तो होता ही है, और वे एक बात को भली भांति समझते हैं कि अगर उन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की तो उनका ये जो दुर्लभ मनुष्य भव है वह बर्बाद चला जाने वाला है। इसीलिए हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहते हैं, ठीक है। हमारे दिमाग में ये है और हम इसको समझते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं, इसकी महत्वता समझते हैं, ठीक है। आप लोगों को मुझे सम्यक दर्शन का महत्व, उसकी उपयोगिता समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सम्यक दर्शन के महत्व को, सम्यक दर्शन की उपयोगिता को, सम्यक दर्शन के बिना हमारा मनुष्य भाव खराब हो जाएगा, इस बात को
अच्छी तरीके से समझते ही हैं। लेकिन सम्यक दर्शन जिसे हमें प्राप्त करना है, उसके प्राप्त हो जाने पर हमारी जीव की कैसी अवस्था होती है, उसकी क्या भूमिका हो जाती है। योगिता जी कह रहे हैं वॉल्यूम थोड़ा, आपको आवाज कम आ रही है सभी लोगों को? ठीक आ रही है, अच्छी आ रही है? जी भाई साहब बिल्कुल सही है। अच्छा, ठीक है। तो योगिता जी, हो सकता है कि आपके मोबाइल में कोई इशू हो, आप हेडफोन लगा लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए, या वॉल्यूम रेस कर लीजिएगा। देखिए, तो सम्यक दर्शन हमारे को प्राप्त करना है, इस बात का हमारे को भली भांति निर्णय भी है। लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर जीव की कैसी दशा होती है, बहिरंग परिणति कैसे होती है, अंतरंग परिणति कैसे होती है, कर्मों में क्या क्या परिणमन होता है, चेंज होते हैं, ये सारी बात हम यहाँ समझने वाले हैं। ठीक है, इस इन अगर भाई आप साहब लोग मैं अपना, 2 मिनट हाँ में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थोड़ी सी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, चलिए। तो हम चौथे गुणस्थान को समझने वाले हैं, और चौथे गुणस्थान का नाम अविरत सम्यक्त्व है। ठीक है, हम चौथे गुणस्थान को समझें उससे पहले आज हम ये समझते हैं कि गुणस्थान क्या है। ठीक है, और फिर गुणस्थान को समझने के बाद उसके भेद, उसके नाम, और फिर हम चौथे गुणस्थान के ऊपर डायरेक्ट जंप करके आएंगे। ठीक है, एक बार हम पहले गुणस्थान तो समझ लें कि किसे कहते हैं। तो गुणस्थान किसे कहते हैं, इस बात की चर्चा पेज नंबर 56 पर आई है। ठीक है, आप लोगों के पास गुणस्थान विवेचन पुस्तक होगी, और जैसे सहज का नेटवर्क इशू ठीक होगा तो वो भी आपको स्क्रीन शेयर कर देगा। तब तक के लिए आपके पास पीडीएफ तो उपलब्ध होगी ही, है ना? देखिए, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं मानस। हाँ, ये देखिए, आपके सामने है, 56 पेज नंबर है, और परिभाषा दी गई है। तो अपन शुरू से पढ़ते हैं। आचार्य श्री नेमिचंद्र ने गौमटसार गाथा 3 व 8 में गुणस्थान की परिभाषा निम्न प्रकार दी है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो गुणस्थान विवेचन है, ये गौमटसार ग्रंथ के आधार से लिखा गया है। ठीक है, गौमटसार ग्रंथ किसने लिखा है? गौमटसार के दो पार्ट हैं, एक गौमटसार जीव कांड और एक गौमटसार कर्म कांड, है ना? और ये किसने लिखे हैं? सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र आचार्य देव ने। टोडरमल जी ने इन ग्रंथों की टीका लिखी है। ठीक है, उसका क्या नाम है टीका का? सम्यक ज्ञान चंद्रिका। ठीक है, और उस सम्यक ज्ञान चंद्रिका की जो पीठिका है, प्रस्तावना है, प्रारंभिक भूमिका है, वो गुणस्थान विवेचन के पहले अध्याय में दी गई है। ठीक है, जो कि हमारे महाविद्यालय का जो कोर्स है उसमें चल रही है। लेकिन इस शिविर में हम यहाँ चौथे गुणस्थान को समझने वाले हैं। किसी एक गुणस्थान की चर्चा करने के लिए मेरे से कहा गया था, तो मैंने ये विचार किया कि क्यों ना हम चौथे गुणस्थान की चर्चा करें शिविर में। तो देखिए, सबसे पहले हम गुणस्थान को समझते हैं। संख्यो ओघतीय गुण सन्ना साच मोह जोग भवा। ठीक है, ये तो एक गाथा का एक पार्ट था। अगली गाथा पढ़ते हैं। जे हिम दुलख जंते उदयादिषु संभवे हिम भावे हिम जीवाते गुण सन्ना निदिष्ठा सवदर्शी हिम। ठीक है, निदिष्ठा निर्दिष्ट किया गया है, किसके द्वारा? सवदर्शी हिम, सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा, है ना? सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा क्या निर्दिष्ट किया गया है? इसे जीव के जीव्या ते गुण सन्ना, जीव के ये गुणस्थान निर्दिष्ट किए गए हैं। किसके द्वारा किए गए हैं? बताइए, ये जो हम गुणस्थान विषय समझने वाले हैं, गुणस्थान प्रकरण को समझने वाले हैं, ये किसने लिखे हैं? तो इस ग्रंथ के जो लेखक हैं ब्रह्मचारी यशपाल जी, जिन्हें हम सम्मान से, प्रेम से आदरणीय अन्ना जी कहते हैं। तो क्या उन अन्ना जी ने ये 14 गुणस्थान लिखे हैं? उन्होंने बताए हैं खुद अपनी सोच समझ करके? नहीं। क्या मैं बताने वाला हूं अपनी कल्पना करके? नहीं। अच्छा, तो क्या नेमिचंद, आप देखिए इस ग्रंथ में भी
गौमटसार ग्रंथ का उद्धरण दिया जा रहा है। तो क्या सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र आचार्य अपनी कल्पना से इन गुणस्थानों को बता रहे हैं? तो कहेंगे नहीं, क्योंकि इन सारा विषय तो षटखंडागम आदि ग्रंथों में लिपिबद्ध है। षटखंडागम आप लोग समझते हैं, जानते ही होंगे। श्रुत पंचमी कुछ दिनों पहले हमारे निकला, हमने श्रुत पंचमी पर्व मनाया था, है ना। उस श्रुत पंचमी पर्व क्यों मनाते हैं हम? क्योंकि उस दिन प्रथम श्रुत स्कंद षटखंडागम ग्रंथ की रचना पूर्ण हुई थी। ठीक है, किसने लिखा है? वह आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली ने लिखा है, जो कि धरसेन आचार्य के शिष्य थे। आप सब जानते हैं, मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, षटखंडागम ग्रंथ में माने प्रथम श्रुत स्कंद में इन गुणस्थान आदि की चर्चा आई है। तो आपको हम समझने के लिए या गंभीरता के लिए हमें बात कहें तो हमें ये समझना चाहिए कि जिन गुणस्थानों की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं, उन गुणस्थानों की चर्चा प्रथम श्रुत स्कंद षटखंडागम में आई है। तो षटखंडागम ग्रंथ की चर्चा और उसी चर्चा के आधार से नेमिचंद्र आचार्य ने गौमटसार लिखा है। ठीक है, कहानी तो आपको पता ही होगा, मैं जल्दी से बता देता हूँ। एक बार चंद्रगिरी की गुफाओं में नेमिचंद्र आचार्य षटखंडागम ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। ठीक है, तभी वहां पर राजा चामुंड राय आते हैं ना, जिन्होंने बाहुबली भगवान की प्रतिमा विराजमान की है ना गौमुटेश्वर गिरी में, जिसे हम बहुत भव्य हमारे को वो लगती है। तो वे राजा वहां आए थे। ठीक है, तो जैसे ही वो राजन आते हैं और वो नेमिचंद्र आचार्य देव ग्रंथ को पढ़ रहे होते हैं, तो वो राजा आते हैं और चुपचाप से उसको सुनते हैं। जब वे सुन रहे होते हैं तो जैसे राजा ने देखा कि राजा आ गए हैं और सुन रहे हैं, तो उन्होंने वो ग्रंथ बंद कर दिया। तो राजा को बड़ा आश्चर्य लगा कि स्वामी, आपने मेरे आने पर ग्रंथ क्यों बंद कर दिया? थोड़ा सा लगेगा कि नहीं लगेगा, ऐसा फील होगा कि नहीं होगा कि मैं आया और ग्रंथ बंद हो गया। तो उन्होंने ये बात कही कि देखो भाई, तुम जैसे राजपाट में उलझे हुए लोगों के लिए, पॉलिटिक्स में उलझे हुए लोगों के लिए, है ना, ये ग्रंथ नहीं है। क्योंकि अभी तुम्हारे चित्त में इतनी विशुद्धता नहीं है जो इस ग्रंथ के अर्थ को भली भांति अवधारण कर सको, है ना। कहाँ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में क्या होता है? पॉलिटिक्स माने मायाचारी होती है। कितनी मायाचारी करनी पड़ती है, कितना झूठ बोलना पड़ता है। माने विरोधी के बारे में बुरा बुरा बोल रहे हैं, लेकिन जब मिल रहे हैं तो हाँ ये आइए, नमस्कार, चाय पे बैठिए, ये करिए, वो करिए, षड्यंत्र रचने पड़ते हैं। ये सब आप समझते हो, है ना। पार्टी में नेताओं को निकालना पड़ता है, उन किसी को ज्वाइन कराना पड़ता है, कैबिनेट चेंज करनी पड़ती है, अपना वर्चस्व बनाना पड़ता है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। पॉलिटिक्स, अभी की जो पॉलिटिक्स है वो तो और भी ज्यादा दिन पे दिन लोगों के संक्लेश भावों के कारण खराब ही होती जा रही है। अब ऐसे लोगों के चित्त में इतनी विशुद्धता नहीं है जो इस ग्रंथ को अवधारण कर सके। तो फिर राजा गौमट, जो कि बहुत भद्र परिणामी थे, अच्छे जीव थे और तत्व से रुचि थी, जिनवाणी के प्रति रुचि थी, तो वे आचार्य से निवेदन करते हैं कि आचार्य, मेरी बुद्धि में जो मुझे समझ में आ सके, मेरे ज्ञान गम में जो हो, आप ऐसा मेरे लिए एक ग्रंथ लिखिए। तो इसीलिए गौमट राजा के निवेदन से गौमट सार लिखा गया। समझ रहे हैं आप लोग, ग्रंथ का नाम गौमट सार है क्योंकि उसमें षटखंडागम ग्रंथ का सार भरा गया है गौमट राजा के लिए। ठीक है, गृहस्थों, विशेषकर उन्होंने गृहस्थों के लिए और ऐसे दंद पंद में उलझे वाले लोगों के लिए निमित्त से उन्होंने ये गौमट सार ग्रंथ की रचना की, जिसके 2 वॉल्यूम हैं। पहला वॉल्यूम है गौमट सार जीव कांड और दूसरा वॉल्यूम है गौमट सार कर्म कांड। ठीक है, और उसकी यहाँ पर ये गाथा प्रयोग की गई है। क्या है, देखिए गाथा का अर्थ विचार करते, नीचे जो अर्थ दिया गया है ना, देखिए हम उसको देखते हैं। मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की होने वाली तारतम्य अर्थात तारतम्य रूप अर्थात हीनादिक अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। ठीक है, समझ में आया?
अभी देखो हम इसको एक एक शब्दों को समझते हैं। सबसे पहले बात अगर आपसे पूछी जाए, आप सभी लोग यहाँ ध्यान देंगे ना तो मैं आपको तुरंत ये डेफिनेशन याद करवा दूंगा, आपको तुरंत याद हो जाएगी। सबसे पहले क्षय द्रव्य होते हैं, ठीक है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। क्षय द्रव्यों में से किस द्रव्य के ये गुणस्थान होते हैं? बोलिए। जीव के होते हैं, ठीक है। अगर मेरे सामने ये जो डायरी है, ठीक है, इस डायरी का कौन सा गुणस्थान है, आप बता सकते हैं क्या? क्यों इस डायरी का गुणस्थान नहीं होता? पेन पेंसिल इन पुद्गल द्रव्यों का गुणस्थान नहीं होता? तो कह रहे हैं नहीं, इन पुद्गल द्रव्यों का गुणस्थान नहीं होता। गुणस्थान किसका होता है? गुणस्थान जीव द्रव्य का होता है। पहली बात समझ में आई? इसका मतलब जीव के गुणस्थान होते हैं और अन्य पुद्गल आदि द्रव्यों के, धर्म अधर्म आकाश काल आदि द्रव्यों के गुणस्थान नहीं होते, ठीक है। चलिए, जीव के गुणस्थान होते हैं ये निर्णय करने के बाद जीव के किस गुण के गुणस्थान है ये, किस गुण के गुणस्थान है? तो कह रहे भैया दो गुण यहाँ लिए गए हैं। कौन कौन से? श्रद्धा और चारित्र। कौन कौन से दो गुण हैं? श्रद्धा गुण है और चारित्र गुण है। देखिए आप सभी लोग समझते ही हैं, मोक्ष मार्ग में जीव के तीन गुण रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मोक्ष मार्ग जो ये डिसाइड करते हैं कि जीव मोक्ष मार्गी है या संसार मार्गी है। कौन कौन से तीन गुण हैं? श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, ठीक है। इनके सम्यक परिणमन को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहते हैं, और इनके मिथ्या परिणमन को मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र कहते हैं, ठीक है। सम्यक्त्वादिक से मोक्ष मार्ग है, मिथ्यात्वादिक से संसार मार्ग है, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और आप सभी लोगों को क्लियर होगा। अब यहाँ इन तीन गुणों में से सिर्फ दो गुणों को लिया गया है, आपने ध्यान दिया हो। कौन सा गुण मिसिंग है? ज्ञान गुण, उसे मिसिंग कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ आचार्य कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान गुण जीव के गुणस्थानों के बढ़ने में अथवा नीचे आने में, आगे करने में, पीछे करने में, आगे पीछे माने गुणस्थान आगे, चौथे आधे किसी नेक्स्ट गुणस्थान के जाने में या किसी गुणस्थान से आने में ज्ञान का कोई रोल नहीं है। मतलब यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि आपका बहुत गुणस्थान, बहुत ज्ञान हो गया, बहुत ज्ञान हो गया, बहुत ज्ञान हो गया तो गुणस्थान भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत ज्ञान होने से हमारे के गुणस्थान भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अथवा हमारे को अधिक अधिक ज्ञान हो जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे के गुणस्थान भी बहुत अच्छे अच्छे हो जाएंगे और हम मोक्ष मार्ग में स्थित हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कम ज्ञान के धारी जीव भी होगा तो भी वह आगे अपने गुणस्थानों को बदल सकता है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है। लेकिन बहुत ज्ञान का धारी जीव भी हो तो भी उसके गुणस्थान पहले का पहले ही बना रहे, ठीक है। अगर मैं आपको देखो बेसिक सी बात कहूं, अगर मैं, आप सब समझते ही होंगे गुणस्थान क्या होता है। परिभाषा तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में अपने डेली बोलचाल की भाषा में कहूँ ना, तो गुणस्थान का मतलब होता है हम कितने पानी में हैं ये पता चलाने के लिए जो पैरामीटर होता है, जिससे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हम कितने पानी में हैं, उसे कहते हैं गुणस्थान, ठीक है। कोई व्यक्ति ये बोले मैं पिछले 5 दिनों से रात दिन एक करके बहुत पढ़ रहा हूँ, बहुत पढ़ रहा हूँ, बहुत पढ़ रहा हूँ, तो अपन कहते हैं अच्छा तुम बहुत पढ़ाई कर रहे हो, ला कॉपी देना। फिर हम उससे एक दो प्रश्न पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? क्यों पूछते हैं? ये आइडेंटिफाई करने के लिए पूछते हैं कि तुम 5 दिन से जो पढ़ाई कर रहे हो हम भी देखें तुमने कितनी पढ़ाई की है। करते हैं कि नहीं करते? देखते हैं कि नहीं देखते हैं? ऐसे ही एक व्यक्ति यहाँ ये कह रहा है कि सुनो, तुम्हें पता है मैं कितना धर्मात्मा हूँ, मैं कितने वर्षों से पूजा करता हूँ, कितने वर्षों से मैं प्रक्षाल कर रहा हूँ, इतने वर्षों से मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, इतने वर्षों से मैं तप कर रहा हूँ, इतने वर्षों से मैं उपवास कर रहा हूँ, तुम्हें पता है मैं कितना धर्मात्मा हूँ। सुनो भाई, आप बहुत वर्षों से धर्म कर रहे हो ना, जरा रुको, आपके जीवन में कितना धर्म है
आप मोक्ष मार्ग में कहाँ स्थित हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमने 14 गुणस्थानों में से वो थर्मामीटर लिया और लगाया, तो कदाचित हमारे को ये पता चल सकता है कि आप जो ये कह रहे हो ना कि हमने बहुत सालों से धर्म किया है, बहुत वर्षों से धर्म किया है, लेकिन आपका गुणस्थान पहले का पहले ही माने मिथ्यात्व गुणस्थान ही है। अरे आपको क्या लगता है, आप ऐसे कैसे मजाक कर रहे हैं, चेक करिए मशीन खराब होगी दोबारा से चेक कीजिए, है ना। हो सकता है कि आपकी ये गुणस्थान नापने की मशीन थोड़ी खराब हो गई हो, फिर से चेक करो। अरे भाई, बहुत अधिक ज्ञान कर लिया तो इससे गुणस्थान बढ़ता है, ऐसा नहीं होता। बहुत अधिक पूजने करते हैं तो गुणस्थान बढ़ जाता है, ऐसा नहीं होता। बहुत अधिक तप करने से भी गुणस्थान नहीं बढ़ते। ये विचार करने की, हमने तप व्रत ले लिए, उपवास कर लिए, अणुव्रत ले लिए, महाव्रत ले लिए, खूब क्रियाकांड कर रहे हैं, खूब जोरों शोरों से लगे पड़े हैं। भाई, मंद कषाय हो सकती है, ठीक है, परिणाम मंद हो सकते हैं, परिणाम शुभ हो सकते हैं, लेकिन इन शुभ परिणामों से गुणस्थान नहीं बढ़ते। हो हो सकता है कि आप आज भी वहीं खड़े हो जब आज से 10 साल पहले खड़े थे। कई लोग ऐसे बोलते हैं, बहुत अभिमान करते हैं ना, पंडित जी आपको पता है आज से 5 साल पहले हमारे को कुछ भी अकल नहीं थी, फिर हमने स्वाध्याय अटेंड करना शुरू किया, शिविर करना शुरू किया, पाठशाला, और हम पाठशाला ज्वाइन की हमने, हम इधर इधर गए, वहां वहां गए, और फिर हमने खूब पढ़ा खूब पढ़ा। अब हमारे को, अब हम मोक्ष मार्गी हो गए, अब हमारे को बहुत धर्म हो गया, अब हम बहुत धर्म कर लेते हैं, अब हम धर्मात्मा हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हम पहले बिल्कुल भी धर्म नहीं करते थे, स्वाध्याय वगैरह नहीं करते थे, लेकिन अब हमारे को तो बहुत धर्म होता है। सुनो भाई, हो सकता है, मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा हूं तो आप ऐसा मत विचार करिएगा, हो सकता है, देयर आर पॉसिबिलिटीज कि आप आज से 5 साल पहले जहां खड़े थे, माने जिस पहले प्रथम गुणस्थान में खड़े थे, आज भी आप उसी गुणस्थान में खड़े हो। अर्थात आज से 5 साल पहले भी आपका मिथ्यात्व गुणस्थान ही था, और आज भी आपका मिथ्या सात तत्व संबंधी कोई ना कोई भूल रह जाने के कारण आज भी आपके वो पहला गुणस्थान ही है। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है मैं इतनी बड़ी चर्चा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ज्ञान बढ़ जाएगा तो हमारा गुणस्थान बढ़ जाएगा, ऐसा कोई रोल नहीं है, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, हम लोग क्या समझते हैं कि हम तो अब विद्वान हो गए हैं, अब तो हम बहुत पढ़ने लग गए हैं, पहले कुछ नहीं आता था, अब तो गुणस्थान बढ़ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है भैया, आप लोग पढ़ते ही हैं, 11 अंग और 9 पूर्व के ज्ञाता, है ना, इनके ज्ञान के धारी जीव भी अगर सम्यक दर्शन नहीं हो, विशुद्धि नहीं हो, उतने कषायों का अभाव नहीं हो, वीतरागता नहीं हो, तो वे द्रव्यलिंगी मुनिराज नाम पाते हैं। द्रव्यलिंगी मुनिराज के बारे में आपने सुना ही है, कितना कितना पढ़ लेते हैं, 11 अंग और 9 पूर्व, और हमें तो कुछ भी नहीं आता उसके मुकाबले। 11 अंग और 9 पूर्व के धारी जीव भी पहले गुणस्थान वर्ती हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, मिथ्यात्व गुणस्थान वर्ती हो सकते हैं। तो हम और 2-4 शास्त्र पढ़ने पे अपने आप को ये समझते हैं कि हाँ हाँ हमारा तो गुणस्थान बदल गया, अब तो हमें बहुत आता है, अब तो हमें बहुत कुछ जानकारी हो गई है। नहीं है भैया, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, गुणस्थान एक निष्कर्ष समझ में आया। यहाँ ज्ञान क्यों नहीं जोड़ा गया, इसकी चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि ज्ञान से गुणस्थान परिवर्तित नहीं होते। हमारे पास आगम में ऐसे उदाहरण है कि शिवभूति जैसे मुनिराज भी, अल्प ज्ञान के धारी मुनिराज भी, भेद विज्ञान की बात और प्रयोजन भूत बात की जानकारी थी, उसका ज्ञान था, और अल्प ज्ञान होने के बावजूद भी उन्होंने केवल ज्ञान ले लिया, और बहुत ज्ञान होने के बावजूद भी ये जीव वहीं का वहीं खड़ा रहता है। बोलो, तो ज्ञान से गुणस्थान परिवर्तित होते हैं? नहीं, ज्ञान से गुणस्थान परिवर्तित नहीं होते। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारे को तो पंडित जी जैसा ज्ञान नहीं है तो हमारे को तो गुणस्थान आगे नहीं बढ़ सकते, तो ऐसा नहीं है। गुणस्थान ज्ञान अनुसार नहीं होते, गुणस्थान श्रद्धा और चारित्र अनुसार होते हैं। तो 2 गुण समझ में आए, जीव के होते हैं, और जीव के किन गुणों के? श्रद्धा और चारित्र। ठीक है, ये 2 गुण हैं, श्रद्धा गुण है, ठीक है, और चारित्र गुण है। तो जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की होने वाली तारतम्य, तारतम्य समझते हैं, तारतम्य, है ना। संस्कृत के जो आप लोग विद्वान हैं वो बहुत जल्दी समझ जाएंगे।
अपने संस्कृत में प्रत्यय होते हैं ना, एक तरप प्रत्यय होता है, एक तमप प्रत्यय होता है। ठीक है, तरप प्रत्यय जो हम प्रयोग करते हैं वो कंपैरिजन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी होता है ना, 3 डिग्रीज होती हैं, एक कंपैरेटिव होती है, एक सुपरलेटिव होती है ना, ये सब डिग्रीज होती है ना, ऐसी संस्कृत में भी होते हैं। जब हम किन्हीं दो चीजों का कंपेयर करते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, तो जब हम बेटर का प्रयोग करते हैं तो उसमें कंपैरेटिव होता है, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, और जब बेस्ट का हम प्रयोग करते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री होती है। जैसे अपन कहते हैं ना कि आप बहुत, ये जो विधान हुआ है या जो भी चिन्वाणी लिखी गई है सुंदरतम है, सुंदरतम शब्द का प्रयोग करते हैं, माने उत्कृष्टतम, सुंदरतम, है ना, ये तम प्रत्यय होता है। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये उत्कृष्टतर है, माने उसके कंपैरिजन में उत्कृष्ट है, ऐसी बात है। तो उसी से ये शब्द बना है तारतम्य रूप। तारतम्य रूप माने, इसका आप आगे लिखा भी है, अर्थात हीनादिक, हीन माने कम, लेस, अधिक माने ज्यादा, अर्थात मोर। ठीक है, कम ज्यादा, श्रद्धा और चारित्र गुण की हीनाधिक, कम ज्यादा जो अवस्था है, ठीक है, जो दशा है, हालत है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गुणस्थान। तो ये तो हो गया उपादान की अपेक्षा से कथन, क्योंकि जीव द्रव्य है, श्रद्धा चारित्र गुण है, और उस गुण की जो अवस्था है उसका नाम क्या है? गुणस्थान है। ख्याल में आ रहा है क्या? फिर से बोलिए। उपादान का कथन, जीव द्रव्य के कौन से गुण है? श्रद्धा और चारित्र गुण है। इसकी क्या है? तारतम्य रूप अवस्था, माने कम ज्यादा जो अवस्था है उसे क्या कहते हैं? गुणस्थान कहते हैं। ठीक है, तो ये तो उपादान हो गया। क्या अकेले उपादान से कोई कार्य होता है? नहीं, तो ऐसा नहीं है, उसमें निमित्त भी होता है। तो निमित्त क्या है? देखिए, सबसे पहले निमित्त का यहाँ ज्ञान कराया है, मोह और योग के निमित्त से। तो गुणस्थान होने में निमित्त कौन बनता है? तो दो निमित्तों का ज्ञान कराया है। ठीक है, कौन कौन से हैं वे दो? मोह और योग। मोह का मतलब क्या है? मोहनीय। मोहनीय के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। ठीक है, ये सब मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, आप सबको पता होने चाहिए। ठीक है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता हो तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, सभी के लिए, और जिन्हें पता है उनको मैं एक रिवाइज करा रहा हूँ एक बार के लिए। ठीक है, तो मोहनीय के 2 भेद हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के कितने भेद होते हैं? क्या लगता है? आप लोग टाइप करके बता सकते हैं, रेज हैंड कर सकते हैं, है ना, हम इंटरैक्टिव रखेंगे। चलिए मैं बताता हूँ। मोहनीय के, आप लोग टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है, तो आप लोग टाइप करके उत्तर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा। मोहनीय के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? सॉरी, 3 भेद, मोहनीय के 2 भेद होते हैं। ठीक है, और उन मोहनीय के दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय 2 भेद हैं। ठीक है, दर्शन मोहनीय के कितने भेद हैं? तो आप सभी लोगों के उत्तर आ ही गए हैं, आप लोगों ने पढ़ भी लिए होंगे कि दर्शन मोहनीय के 3 भेद हैं। कौन कौन से? मिथ्यात्व दर्शन, ये सब जरूरी है। पता है क्यों? क्योंकि इसके बिना आपको चौथा गुणस्थान समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप सबको ये पता होना चाहिए। ये बहुत कंपलसरी है जो मैं अभी बात बताने वाला हूँ, इतना ज्ञान आप सबको होना चाहिए, नेसेसरी है ये। दर्शन मोहनीय, ठीक है, और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के कौन कौन से? मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय, सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय, और सम्यक प्रकृति। कौन कौन से 3 भेद किए? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, और सम्यक प्रकृति। तीनों के आपको नाम याद होने चाहिए, अच्छे से स्वरूप ख्याल में आना चाहिए। प्रश्नोत्तर वाला जो भाग है, सेकंड पार्ट, उसमें इन सबका स्वरूप भी समझाया गया है। ठीक है, अभी हम इनके स्वरूप को थोड़ा गौण करेंगे, और जब जरूरत पड़ेगी तो हम इनका स्वरूप समझ लेंगे। अभी हम भेद समझते हैं। ठीक है, दर्शन मोनी के 3 भेद सभी को ख्याल में आ गए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, और सम्यक प्रकृति। चारित्र मोहनीय के कौन कौन से भेद हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, है ना, 25 करके, बहुत अच्छा। कौन कौन से भेद हैं देखिए। अनंतानुबंधी चतुष्क, चतुष्क माने इनकी चौकड़ी है। आप लोगों के ऐसे होते हैं ना कि 4 लोगों के ग्रुप, कि भैया ये 4 बेस्ट फ्रेंड ऐसे हैं, ये लोग कभी अलग नहीं होते। आप लोग को भी ऐसे ग्रुप होते हैं ना, तो ऐसे ही इनके भी ग्रुप हैं। कैसे हैं? अनंतानुबंधी चौकड़ी। चौकड़ी में कौन कौन है? अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। इसे बोलते हैं अनंतानुबंधी चतुष्क। ठीक है। ऐसे ही एक ग्रुप है अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क का, सेम अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ। ऐसे ही एक ग्रुप है प्रत्याख्यानावरण कषाय का। ठीक है। और ऐसा ही एक ग्रुप है संजुलन कषाय का। विद्यार्थी पैनिक नहीं हो, क्योंकि इन सब का स्वरूप हम प्रश्नोत्तर वाले भाग में, जब आपकी पीठिका पूरी हो जाएगी ना, तब हम इस सबको समझने वाले हैं। ठीक है। ये धीरे धीरे सब आएंगे, लेकिन अभी हम यहाँ चौथे गुणस्थान पे फोकस्ड है ना, इसलिए हम इन सब चीजों को इतना डिटेल में नहीं समझेंगे। जब धीरे धीरे प्रसंग आएंगे, जरूरत होगी, तो अपन उन विषयों को भी समझ लेंगे। ठीक है। और बची 9 कषाय, सबको नाम पता ही है। हाथ से रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये क्या है? 9 कषाय। ठीक है। इस प्रकार से हम टोटल बनाएंगे तो कितनी मिल जाए? इन्हें बोलते हैं 25 कषाय, है ना, अथवा 16 कषाय और 9 कषाय। ये किसके वेद हैं? ये वेद है चारित्र मोहनीय के। तो इस प्रकार से आपको पूरा मोहनीय का परिवार समझ में आ गया। ये है पूरा मोहनीय का परिवार, काफी सदस्य हैं इसमें, है ना। दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय की फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी है। तो इस प्रकार से इसे बोलते हैं मोह। जब हम कहते हैं मोह के निमित्त से गुणस्थान होते, तो देखो मोह के इतने 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 निमित्त से गुणस्थान होते हैं। ठीक है। और योग, योग में आएगा मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों में होने वाला परिस्पंदन। ठीक है। मन वचन काय और इनके निमित्त से हमारे आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, कंपन जो होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं योग। ठीक है। कितने गुणस्थान होते हैं? आप लोग गुणस्थान तो समझ, इतना तो आप सभी जानते हैं ना, कितने गुणस्थान होते हैं? 14 गुणस्थान होते हैं। तो ये जो 14 गुणस्थान होते हैं, इनमें से, सुनना सभी लोग, इनमें से 1 से लेकर 12 तक के गुणस्थान मोह के निमित्त से होते हैं। 14 गुणस्थानों में से 1 से लेकर के 12 तक के जो गुणस्थान हैं, वो मोह के निमित्त से हैं। ठीक है। मोह में हमने कहा तो अकेले मोह में वो जो पूरा परिवार है ना, वो सब आ जाएगा। उनके किसी ना किसी निमित्त से हो रहे हैं 1 से लेकर के 12 गुणस्थान। और 13 और 14 गुणस्थान जो हैं, वो योग के निमित्त से होता है। ठीक है। ख्याल में आया? इसलिए कहा जाता है मोह और योग के निमित्त से। एक बात और समझना, जो योग 13वें और 14वें गुणस्थान में है, वो योग 1 से लेकर 12वें तक के गुणस्थानों में भी होता है। तो ऐसा मत समझना कि वो योग सिर्फ 13वें में आ जाता है, नहीं। 1 से लेकर 12 तक के जो गुणस्थान है, वे मोह और योग दोनों के निमित्त से बनते हैं। और जो 13 और 14 गुणस्थान हैं, वो सिर्फ और सिर्फ योग के निमित्त से होते हैं। ख्याल में आया आप सभी लोगों को? तो हमने गुणस्थान की जो परिभाषा थी उसको समझ लिया। उपादान तो क्या है? फिर से वापस आइए, उपादान क्या है? जीव। जीव का श्रद्धा और चारित्र गुण, और उस गुण की तारतम्य रूप अवस्था। ठीक है। कम ज्यादा अवस्था जो है, उसे क्या कहते हैं? गुणस्थान कहते हैं। और इसमें निमित्त क्या बनता है? मोह और योग का बनता है निमित्त। अब देखो पूरी परिभाषा को कंबाइन कर दीजिए, तो एक साथ हम पूरी परिभाषा को पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले निमित्त क्या है? बोलिए आप लोग। मोह और योग के निमित्त से। ठीक है। बिना देख के बोलिए, मैं भी बिना देख करके बोला हूँ, सामने स्क्रीन खुली हुई है लेकिन फिर भी हमें नहीं देखना है। निमित्त क्या है? मोह और योग। ठीक है। तो इनके निमित्त से उपादान का कथन बोलिए। जीव के गुण बोलिए, श्रद्धा और चारित्र गुण। क्या है इनका? तारतम्य रूप जो अवस्था है, हीनादिक अवस्था है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गुणस्थान।
ये हो गई हमारी गुलिस्तान की परिभाषा। और गुलिस्तान कितने होते हैं? तो गुलिस्तान होते हैं 14। ठीक है, उन 14 गुलिस्तानों में से हम कौन से गुलिस्तान का स्वरूप समझने वाले हैं? चौथे। ठीक है, उस चौथे गुलिस्तान का नाम क्या है? अविरत सम्यक्त्व। ठीक है, चौथे गुलिस्तान का नाम है अविरत सम्यक्त्व। आप देखो, गुलिस्तान समझना बहुत जरूरी है सबके लिए। आप लोग नोटिस करना, यूजुअली कोई भी विद्वान प्रवचन कर रहा हो, उन सभी की विद्वानों के प्रवचन में गुलिस्तान नाम बहुत आता है। अगर आप देखें, नोटिस करें, ठीक है, आप देखेंगे कोई भी मुन्ना, कोई भी बात कहेंगे, जैसे मुन्नाजों का प्रकरण आएगा तो तुरंत कौन से गुलिस्तान को याद किया जाएगा? छठवें सातवें गुलिस्तान को याद किया जाएगा। श्रावक की बात चल रही होगी, प्रतिमाओं की बात चल रही होगी, पंचम गुलिस्तान को, अथवा मिथ्या दृष्टि की बात चल रही होगी तो पहले गुलिस्तान। मैंने आप देखिए, अरहंत परमेष्टि की बात चल रही होगी तो 13वें 14वें गुलिस्तान की। यूजुअली सारे प्रवचनों में गुलिस्तान ये शब्द आता है। इसका मतलब ये विषयों को समझने के लिए गुलिस्तान शब्द की जानकारी, इसके विषय की जानकारी हमारे को होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इस शिविर में चौथे गुलिस्तान, जिसका नाम है अविरत सम्यक्त्व, उस गुलिस्तान को समझने वाले हैं। ठीक है, एक बार हम 14 गुलिस्तानों के नाम जो है उसको पढ़ लेते हैं। आप लोगों को ख्याल भी होंगे, लेकिन एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 59 खोल दीजिए। देखिए 59 पेज पर ये जो लिखा ना, गुलिस्तान के भेद ना, इसमें हम नाम पढ़ लेते हैं। गुलिस्तान के 14 भेद निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? पहला कौन सा है? दुनिया में फर्स्ट पोजीशन बहुत अच्छी मानी जाती है ना, चाहिए पहला गुलिस्तान चाहिए। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनसे हम कहें कि कदाचित जिन्हें गुलिस्तान की जानकारी नहीं हो, और हम उनसे कहें, अरे भैया आप प्रथम गुलिस्तान वर्ती हैं, जल्दी से शीघ्र कुछ उपाय कीजिए। अरे नहीं पंडित जी, हम कैसे पहले गुलिस्तान में होंगे, हम तो कुछ धर्म भी नहीं करते, कुछ जानते भी नहीं हो, आप कितने धर्मात्मा हो, पहला गुलिस्तान तो आपका ही होगा, है ना। अथवा कोई मुन्नाज है, आप नहीं मुन्नाजों का होगा। अरे भाई, पहला गुलिस्तान कोई अच्छा अच्छा गुलिस्तान थोड़ी ना है। कोई ऐसा ना प्राउड मूवमेंट करने वाली बात थोड़ी ना कि हाँ मेरे को पहला गुलिस्तान है। दुनिया में पहली चीज को अच्छा माना जाता होगा, फर्स्ट नंबर अच्छा माना जाता होगा। अब तो सब बदल गया ना, है ना। पॉजिटिव शब्द कितना अच्छा था, है ना। लेकिन जैसे कोविड आया, वैसे कोविड पॉजिटिव शब्द भी कैसा नेगेटिव लगने लग गया। बोलो, आपकी अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आए तो आपको पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगी कि नेगेटिव फीलिंग्स आएंगे, है ना। अब वो पॉजिटिव शब्द भी इतना नेगेटिव हो गया है कि नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए कोविड पॉजिटिव, नहीं चाहिए हमें, तो नेगेटिव ही चाहिए। तो पॉजिटिव शब्द भी अलग प्रसंग में देखा जाए उसका नेगेटिव अर्थ होता है ना। ऐसे ही यहाँ, यद्यपि पहली चीज को, फर्स्ट नंबर को अच्छा माना जाता हो दुनिया में, ओलंपिक में, गेम में, किसी भी चीज में, लेकिन गुलिस्तानों के क्रम में पहली चीज को अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, तो पहला गुलिस्तान कौन सा है? मिथ्यात्व। दूसरा, आप लोग सब लोग बोलिएगा, ठीक है, अपने अपने, तो उससे आपको याद होगा। दूसरा कौन सा है? सासाधन सम्यक्त्व। तीसरा कौन सा है? सम्यक मिथ्यात्व अथवा मिश्र, इसे मिश्र भी कहते हैं। चौथा कौन सा है? अविरत सम्यक्त्व। पांचवा देश विरत। छठवा प्रमत्त विरत। सातवां अप्रमत्त विरत। आठवां अपूर्वकरण। नौवा अनुवृत्तिकरण। 10वां सूक्ष्म सांपराय। 11वां उपशांत मोह। 12वां क्षीण मोह। 13वां संयोग केवली, इसे ध्यान, संयोग है, संयोग नहीं है, ठीक है, बिंदी नहीं है, संयोग केवली। और 14वां और अंतिम गुणस्थान कौन सा है? अयोग केवली। और इसके बाद की अवस्था कौन सी है? गुणस्थानातीत। गुणस्थानातीत समझते, गुणस्थानों से पार, अतीत हो गए हैं। कौन है? अतीत माने जिनके अतीत में गुणस्थान थे, पास्ट में गुणस्थान थे, अब कोई गुणस्थान नहीं है।
ऐसे कौन से हैं? गुणस्थानातीत सिद्ध परमात्मा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने आज पहली कक्षा में गुणस्थान का सामान्य स्वरूप समझा, उनके भेद समझे, और अविरत सम्यक में चौथा गुणस्थान की जो भूमिका है, उसका जो स्वरूप है, उसकी चर्चा हम कल से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, आपको आज की चर्चा से कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई स्पष्टीकरण चाहिए हो, तो आप अपना रेज हैंड करके प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ मयंक बोलिए। भाई साहब, आज सुबह की क्लास में भाई साहब ने बताया था कि 3 करण होते गुणस्थान में, अधा करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण। उसमें अधा हाँ करण नहीं है। हाँ, अधःकरण जो देखिए, अधःकरण सिर्फ कभी नहीं होते हैं, अधःकरण चौथे गुणस्थान से पूर्व भी होते हैं। आपने सुना ना, एक करण लब्धि होती है, 5 लब्धियां होती है ना, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, और अंतिम कौन सी है? करण लग। करण लब्धि। ठीक है, इस करण लब्धि में ही ये 3 करण परिणाम होते हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनवृत्तिकरण। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ये त्रिकरण परिणाम तभी होते हैं। आप जो कह रहे हैं गुणस्थानों में जो एक करण परिणाम नहीं है, वो उसमें अधःकरण नहीं है। अपूर्वकरण नामक 8वां गुणस्थान, अनवृत्तिकरण नामक 9वां गुणस्थान, लेकिन अधःकरण कहाँ गया? तो सुनिए, अधःकरण संबंधी जो कार्य होता है वह 7वें गुणस्थान में हो जाता है। 7वें के 2 भेद हैं ना, उसमें 7वें के सातिशय अप्रमत्त विरत जो गुणस्थान है, 7वें के 2 भेद है, एक स्वस्थान अप्रमत्त विरत और एक सातिशय अप्रमत्त विरत। स्वस्थान वाले जो 6वें 7वें में गमन आगमन करते रहते हैं, ठीक है, और सातिशय वाले जो 7वें गुणस्थान से आगे श्रेणी मानने वाले हैं। तो जो श्रेणी मानने वाले होते हैं, माने 8वें में जाने वाले होते हैं, उनके अधःकरण संबंधी कार्य जो होता है वो 7वें गुणस्थान में ही हो जाता है। उसका आचार्यों ने अलग से कोई गुणस्थान अथवा ऐसा अलग से उल्लेख नहीं किया, वो 7वें के अंतर्गत गर्भित होता है। मृदुला जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, वो उपादान का जो आपने बताया ना, एक बार फिर से बोलिए ना, उसका क्या डेफिनेशन है? उपादान की क्या डेफिनेशन है? हाँ, उपादान और वो क्या टोटल जो दोनों तीनों चीज बताई हाँ ना। देखिए, प्रत्येक कार्य जो होता है वो निमित्त और उपादान दोनों से होता है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। कार्य का मतलब परिणमन, कार्य का मतलब पर्याय। कोई एक भी पर्याय हो रही है तो उसमें निमित्त भी कार्य माने निमित्त भी है और उसमें उपादान भी है। चूंकि गुणस्थान किसके होते हैं? जीव के होते हैं, तो उपादान कौन होगा? जीव होगा, क्योंकि गुणस्थान जीव में हो रहे हैं, जीव के हैं। तो जीव उसमें, जीव के जो श्रद्धा और चारित्र गुण है वह क्या है? उसमें उपादान है। मोह और योग अन्य द्रव्य हैं, उद्गल द्रव्य हैं, इसलिए वे क्या बनते हैं? वे बनते हैं निमित्त। ठीक है, परद्रव्य, मोटी मोटी परिभाषा में आपको बता रहा हूँ, परद्रव्य निमित्त होता है और जिसमें कार्य होता है वह उपादान होता है। ठीक है, इसलिए जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण उपादान है, मोह और योग निमित्त है। एक बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर आया है कि हम कौन से गुणस्थान में हैं, ये हम कैसे समझें। ये बहुत अच्छी चर्चा है, इस चर्चा को मैं कल की क्लास में उठाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा अच्छे से अपन चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न किया है, तो इस चर्चा को अपन कल लेते हुए चौथे गुणस्थान को समझेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न को मैं कल जवाब दूंगा, क्योंकि इसमें पर्याप्त चर्चा करेंगे और अच्छे से समझेंगे। और किसी को कोई प्रश्न? आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? कठिन तो नहीं हो रहा है? ठीक है, कहीं भी कोई कठिन हो, कोई शब्द समझ में नहीं आए तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल भी संकोच मत कीजिएगा। मैं विद्यार्थियों से भी कह रहा हूँ और सामान्य श्रोताओं से भी कह रहा हूँ। ठीक है, सभी लोगों से कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए अपनी कक्षा को अपन यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए महावीर भगवान